समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर लाल टोपी या लाल गमछे में नजर आए तो ये आम बात है। लेकिन वही अखिलेश यादव जब लाल टोपी और लाल गमछे के साथ नीला गमछा भी ओढ़ लेते हैं तो तस्वीर कुछ खास और अलग हो जाती है। अखिलेश की यह दिलचस्प तस्वीर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर नजर आई। बहरहाल गमछा लाल हो या नीला, अखिलेश ने बीजेपी पर हमला अपने उसी चिर परिचित अंदाज में किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। तो आपने देखा अखिलेश यादव ने बीजेपी पे हमले तो काफी किए, लेकिन उसके साथ साथ जिस बात पर लोगों की नजर गई कि उन्होंने अपने लाल गमछे के साथ साथ नीला गमछा भी ओढ़ा हुआ था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको वो नीला गमछा भी दिखा होगा। अब अखिलेश के नीला गमछा ओढ़ने की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीला रंग यूपी में आमतौर पर मायावती की पार्टी बसपा से जुड़ा हुआ माना जाता है, या फिर हाल के कुछ सालों में नीला गमछा जो है भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद रावण से भी जुड़ गया। लेकिन दरअसल ये नीला रंग दर्शकों से बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा रहा है। गांव गांव तक नजर आने वाली अपनी तमाम तस्वीरें और प्रतिमाओं में वो इसी रंग के कोट पैंट में नजर आते हैं। और बाबा साहब की विचारधारा को मानने का जो लोग दावा करते हैं उनका भी इस रंग से खास जुड़ाव इसी वजह से बना हुआ है। जाहिर है कि अखिलेश भी बाबा साहब की जयंती के मौके पर लाल टोपी और लाल गमछे के साथ साथ अगर नीला गमछा ओढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसी विरासत से खुद को जोड़ने का संदेश भी देना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने देखा अखिलेश यादव ने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ साथ संविधान की चर्चा करके और बार बार बाबा साहब का नाम लेकर के उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा संविधान तक सीमित नहीं, संविधान में उनके विचारों का असर जरूर नजर आता है, लेकिन उसके अलावा भी उनके दार्शनिक और राजनीतिक विचार का दायरा, सामाजिक विचारों का दायरा और भी व्यापक है। वो जाति व्यवस्था से लेकर के और तमाम सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी उनकी टिप्पणियां रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव हों या हाल के वर्षों में बाबा साहब का नाम रटने वाले और बहुत सारे दूसरे दल या राजनेता, ये सब अंबेडकर की विरासत से जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत कोई पारिवारिक या इमोशनल, भावनात्मक नहीं, वैचारिक विरासत है। हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सिंबल्स यानी प्रतीकों की राजनीति करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को मानना तो बहुत दूर की बात है, उनको पचा पाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें से बल्कि ज्यादातर के लिए आसान नहीं होगा। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब का नाम लेने वाले, उन्हें याद करने वाले तमाम पॉलिटिशियन क्या वाकई उनके विचारों को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ वोटों की राजनीति का एक हिस्सा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें इस बारे में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।